साथ हमारा क्या हो, मेल हो। हालेलुया। और उस परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया। उसके बाद भी आज लोगों के जीवन में लोग पाप कर लेते हैं, नहीं चाहते हैं पाप करना। क्या चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता पाप करने के लिए। कोई भी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के विरुद्ध अपने जीवन को जिए। जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जिए। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, पाप न करने पर भी, न करने के लिए विचार रखते पर भी हम क्या हो जाता है, हमसे पाप हो जाता है। क्यों पाप हो जाता है? हम पाप से कैसे बच सकते हैं? हालेलुया। थोड़ा सा विचार कीजिए, कैसे हम अपने जीवन में पाप करने से बच सकते हैं? क्यों हम नहीं चाहते हैं फिर भी हम कर पाते हैं, कर लेते हैं। हम नहीं चाहते, कोई भी मनुष्य नहीं चाहता जो यीशु मसीह को जानता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से के विरुद्ध पाप करके हम उससे दूर रहें। कोई उसके संगति से अलग होना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम न चाहते हुए भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। हमें सोचने की बात है, हमें विचार करने की बात है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि आप पाप करते हैं, पापी है बोल के नहीं बोल रहा हूं। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि हम नहीं चाहते पाप करना, लेकिन फिर भी हमसे पाप हो जाता है। तो उससे हम कैसे बचें? कैसे हम बचकर, यीशु मसीह आने वाला है, आप, मैं और पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है प्रभु यीशु मसीह की, और पूरी दुनिया आज बाट जो रही है, लगातार अपने जीवन को तैयार करने की प्रयास कर रहे हैं। और इच्छा है हर एक के जो यीशु मसीह को जानते हैं कि यीशु मसीह जब बादलों पे आए तो हम क्या हो, उसके साथ उठा लिए जाए। हालेलुया। कौन चाहता है यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? आमीन। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो उसी के लिए मैं ये बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हम न चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाता है, तो उससे कैसे बच सकते हैं? पहले क्यों होता है? वचन कहता है, वचन में आप लोग ध्यान से सुनिए, आज वचन नहीं निकला होगा, आज सुनना है। क्यों पाप हो जाता है? वचन से ही बोलूंगा, पर निकालने के बाद जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए, क्यों हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी पाप हो जाता है। कारण, पहली बात मैं वचन को आप लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है? उत्पत्ति में जब शुरुआत, कुछ भी पाप बुराई नहीं था इस संसार में और मनुष्यों के बीच में, मनुष्य के जीवन में, तब कैसे पाप हुआ? एक स्त्री है जिनको हम हवा के नाम से जानते हैं, है ना? वो क्या की, अपने पति के संगति को छोड़ करके कहां चली गई? टहलने चली गई। हो सकता है वो फल तोड़ने गई होगी, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है वो फल तोड़ने गई होगी, लेकिन अपने पति के साथ में नहीं, वो अकेली चली गई। जब अकेली चली गई तो शैतान ने उसको देखा, और जब देखा तो क्या देखा कि वो अकेली है। क्या देखा उसको? अकेली है। जब वो अकेली, वो फल तोड़ने में या वहां टहलने में अपन मगन थी, तब शैतान ने उसको समय देखकर, हर समय नहीं शैतान उससे बात किया, समय देखकर, कौन से समय उससे बात करना चाहिए, और वो समय हवा ने उसके जीवन में खुद ले गया, क्योंकि वो अभी क्या है, अपने पति से दूर है, अपने पति से दूर है, परमेश्वर से भी दूर है, और वो अकेली है। अकेली होकर जब वो फल तोड़ रही थी, तब शैतान उससे बातें करता है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उससे बात करने लगी, वो चाहती तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, तेरा और मुझसे कोई
नाता ही नहीं है, कोई काम नहीं है, इसीलिए तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ बोलकर चले आती। लेकिन वो अकेली थी, इसी कारण चलो टाइम पास कर लेते, बात कर लेते, ऐसा सोची हो कि हो सकता है। या फिर शैतान ने उसे बात करने नहीं चाहने पर भी शैतान ने उसे विवश किया बात करने के लिए। ऐसा प्रश्न उसके मन में डाला। और प्रश्न क्या है? क्या तुझे परमेश्वर ने इस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया है? तब वो कहती है नहीं, परमेश्वर ने कहा है इसमें का फल को खाना तो दूर, इसको छूने के लिए भी मना किया। परमेश्वर ने आदम को यही आज्ञा दिया था कि उसका फल मत खाना, लेकिन वो ऐसे ही कहती है उस फल को खाना तो दूर, उसको छूना भी नहीं। अब वो अपने बात में फंसते गई और फंस करके क्या करती, वो फल को खा ली और फल खाकर वो क्या करी, पाप में फंस गई। अब आगे देखते हैं, और ऐसे कई उदाहरणों को आपके सामने ला रहा हूं जो क्यों ऐसा है। ऐसे ही एक बार याकूब अपने स्वामी के घर का पूरा अधिकारी था। सॉरी, यीशु क्या था? अपने स्वामी के घर का पूरा अधिकारी था। और तब यीशु जो दिखने में बहुत सुंदर था और सुंदर होने के बाद अच्छा जवान था, ये सब कुछ को वो उसके मालिक की जो पत्नी है वो उसे देख रही थी। एक दिन अचानक से घर में कोई नहीं था और कोई ना होने के कारण से वो क्या उस यीशु के साथ, उसके स्वामी की पत्नी ने उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश किया, लेकिन यीशु बच गया। यीशु ने जैसा तैसा हो सका, जो जैसा ही उसको अवसर मिला वैसे ही वो सब कुछ छोड़कर दरवाजा खोलकर वो भाग गया। हालेलुया, वो बच गया। लेकिन वहां पे भी शैतान क्यों कार्य कर रहा था? क्योंकि वे अकेले थे, अकेले थे। ठीक है। एक जगह और दाऊद, जिसके विषय में हम हमेशा सुनते हैं, है ना, एक चरवाहा है, एक छोटा बच्चा है, गोलियात से लड़ा, है ना। दाऊद एक बार क्या हुआ कि वो अपने महल के छत के ऊपर में टहल रहा था। जब वो छत के ऊपर टहल रहा था, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं उस बात को समझिएगा। जब वो छत के ऊपर टहल रहा था, तब वो क्या कर लिया, अपने ही एक सैनिक की पत्नी को नहाते हुए देख लिया, और नहाते हुए देखने के कारण उसके मन में क्या हो गया, पाप आ गया, और पाप होने के कारण से उसे व्यभिचार वो करने के लिए सोच लिया और आगे चल के वो पाप में गिर गया। लेकिन उसने पश्चाताप किया, प्रभु की उपस्थिति में बहुत ही ज्यादा पश्चाताप किया। उसका परिणाम उसको अपने खुद के बेटे को खो दिया, जो जन्म दिया था, जो बहुत बड़ा हो चुका था, उसको उसने उस एक पाप के कारण अपने बेटे को उसने खो दिया। तो उसका परिणाम भी होता है। ठीक है। अभी ये कैसे पाप में फंसा? छत के ऊपर में, जहां उसको युद्ध में लड़ाई करने जाना था, वो उसको छोड़ करके वो छत के ऊपर में टहल रहा था। पाप में फंसने के कारण वहां पे भी वो क्या था, अकेले था। वो क्या था, वो अकेला था। ऐसे कई सारे उदाहरण जो है प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के वचन में बहुत सारे वचन है ना। और भी कई उदाहरण है, मुझे स्मरण आ रहा है, लेकिन मैं ज्यादा उसको शेयर नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान दें, ये तीनों कैसे पाप में फंसे हैं? अकेले थे। अब उसके बाद यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आया। आप सब जानते हैं यीशु मसीह के भी जीवन में परीक्षा आया। कैसे आया? वो अपने सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर पिता ने जो बोझ दिया था, जो कार्य सौंपा था परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह पर, उसके लिए वो अपने जीवन को तैयार कर रहा था। और बपतिस्मा लेकर के 40 दिन के उपवास में, दिन और रात के उपवास में चला गया। जंगल पहाड़ के बीच में वह उपवास करने लगा।
उपवास के बीच में वो लगातार परमेश्वर के संगति में बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसको भूख लगा, जैसे उसको क्या लगा, भूख लगा, मतलब भूख लग रहा है, मतलब वो परमेश्वर की ओर जो धुन था वो थोड़े समय के लिए वहां पे यीशु मसीह अपने शरीर में शरीर की ओर ध्यान दिया, और शरीर में ध्यान दिया तो उसको भूख लगा, और भूख लगने के कारण वो क्या हो गया, परीक्षा में पड़ गया प्रभु यीशु मसीह। और जब भूख लगा तो शैतान ने उसे 3 बार परीक्षा किया, लेकिन तीनों बार वो विजय हुआ। यीशु मसीह ने अपने सारे जीवन में एक विजयी जीवन जिया। इसी कारण से आज आप और मैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी यीशु मसीह में, याद रखिए, यीशु मसीह में हम विजयी जीवन जीते। हालेलुया। किसमें? मैं अपने आप में विजय जीवन नहीं जीता हूं, लेकिन यीशु मसीह में जीवन जीता हूं, यीशु मसीह में विजय जीवन जीता। हालेलुया, हालेलुया। और यही हम सबके लिए आशीष का कारण है, यीशु मसीह ही। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ लोग पाप में गिरे, कुछ पाप में नहीं गिरे, लेकिन ये हर एक जगह की जो परिस्थिति को मैं बताना चाहता हूं, जैसा मैंने शुरू में कहा, हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है। तो हम इस बात को जान ले कि हम पाप नहीं करना चाहते, फिर भी हमसे पाप हो जाता है। उस जगह की सिचुएशन को आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ताकि हम भी, आप और मैं, उस जगह में बच जाए। हालेलुया। तो सिचुएशन क्या था? वे हर एक लोग अलग थे, अकेले थे, परिवार से भी अलग थे, परमेश्वर से भी अलग थे। अलगाई और अकेलापन, जब वो अकेलापन हुए तब शैतान ने उस पर क्या किया? कार्य करने की कोशिश की। अकेला था तब उसके जीवन में शैतान ने उसे पाप में गिराने की कोशिश किया। ध्यान से सुनिए, आप और मैं जब अपने जीवन में व्यतीत करते हैं तो हमें कई बार अपने जीवन में हम अकेला रहते कि नहीं रहते हैं ना। YouTube में भी देख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मैं किसी के साथ हूं, आप YouTube में भी अकेले हैं। और YouTube तो आजकल सबसे ज्यादा शैतान उसको उपयोग कर रहे हैं। YouTube देखने के लिए एक चीज बोलना था, YouTube आप देखते हैं तो बड़े सावधानी के साथ देखिए। आप ये मत सोचिएगा हम प्रभु यीशु मसीह के वचन ही देख रहे हैं, यीशु मसीह के वचन भी देख रहे हैं तो बड़े सावधान रहिए, क्योंकि बीते दिनों में मेरे पास 4-5 वीडियो आए और भाई लोगों ने, मित्र लोगों ने बताया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कुछ जगह में, जगह का नाम नहीं लूंगा, क्या घटना हुआ, उनका सोचना था उस युद्ध में एक तरफ में परमेश्वर का स्वर्गदूत उतर आया। ऐसा नहीं है। अभी के समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत उतर आने का कोई समय ही नहीं है, क्योंकि अभी अनुग्रह का समय, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अवसर दिया है। पहले का समय अलग था पुराने नियम में, लेकिन अभी परमेश्वर ने हर एक को अनुग्रह का समय दिया है, और इस अनुग्रह का समय को हमें समझना है। कई प्रकार से बातें, झूठी शिक्षाएं भी हो रही है YouTube में, इसलिए आप YouTube जब देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के ही वचन को देख रहे हैं, आप लोग सोचेंगे लेकिन कब आपके जीवन में झूठी शिक्षाएं, झूठी बातें आपके जीवन में घुस जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम तो सही है बोलेंगे, ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में हो चुका है। इसीलिए YouTube में आप सावधानी से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आप देखते हैं, जब आप घर में रहते हैं, कुछ भी करते हैं तो अकेला रहते हैं, और जब अकेला रहते हैं तो बड़े सावधान रहिए। हालेलुया। क्या रहे? सावधान रहे, क्योंकि बाइबल में 2 व्यक्ति है, एक यूसुफ है, एक यीशु मसीह है। 4 उदाहरण दिया मैंने, एक यूसुफ और यीशु मसीह। लोग अकेले थे लेकिन वो लोग पाप से बच गए। लेकिन हवा और दाऊद के विषय में मैंने उदाहरण दिया, वो दोनों पाप में गिर गए। तो जरूरी नहीं है कि सब पास हो जाए और सब फेल हो जाए, लेकिन सावधान रहे। जब आप घर में, परिवार में चलते फिरते, उठते बैठते अपने जीवन को जी रहे हैं इस संसार में, और जहां तक वचन कहता है कि अंत के दिनों में क्या होगा, बहुत भारी पाप क्या हो जाएगा, बड़े तेजी से प्रबलशाली के रूप में कार्य करेगा। और वही अंत के समय, और वही समय में जब पाप जो
प्रबल रीति से कार्य कर रहा है। हर जगह में आप YouTube में देखो, Facebook में देखो, आप लोग WhatsApp में भी देखो, कहीं ना कहीं आ करके आ ही जा रहा है कुछ ना कुछ गलत चीज। कहने का मतलब इस बात को बताना चाहता हूँ, पाप जो है बहुत बुरे है, आपके आस पड़ोस में भी कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन आपको सावधान करना चाहता हूँ, जब आप अकेले अपने जीवन में, इस संसार में जीवन जी रहे हैं, तो अपने आप को बचा के रखिए पाप से, उन बुराइयों से अपने आप को बचा के रखिए। और बचने के लिए ही हम परमेश्वर के संगति को ले ले। अकेला रहेंगे शैतान आपको कोशिश करेगा, लेकिन आज के दिन आप जो सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के संगति को अपने जीवन में ले लीजिए। हालेलुया। बीते दिनों में मैंने आप लोगों के सामने एक उदाहरण दिया था, उड़ाऊ पुत्र। वो जब संसार की संगति में, संसार में अकेला जीवन जीना शुरू किया तो वो पाप में पड़ गया, लेकिन जैसे ही उसे अपने आपे में आया तो पश्चाताप किया और अपने मन में सोचा कि मैंने पिता और